जय भारत साथींनो, सत्यमेव जयते वार्तामध्ये आपले स्वागत आहे. देशात व महाराष्ट्रात कोरोनाचे संकट हे मोठा आव असून उभे असताना सरकारकडून कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी विविध प्रकारचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण मुंबईतील एक हॉटस्पॉट क्षेत्र असलेले धारावी या परिसरात 90 फूट रोडवर असलेले एक खाजगी रुग्णालय म्हणजेच साई रुग्णालय. या रुग्णालयात BMCकडून 30 लाख प्रति महिना देऊन कोरोनाचा पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या इलाजाकरिता या रुग्णालयाची निवड करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी हे साई रुग्णालय आहे त्या रुग्णालयाला अगदी लागूनच 3 सोसायटी उभ्या आहेत. या सोसायटीमध्ये जवळपास 5000 लोकसंख्या आहे. वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले हे साई रुग्णालय आहे आणि तेथील 3ही सोसायटींच्या चीफ प्रमोटरकडून खरे काय आणि खोटे काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे आमचे प्रतिनिधी फकरुद्दीन शेख यांनी. आज हम बात कर रहे हैं सैयद खलील से, जो इस्लामपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक मेंबर हैं. हम इनसे जानकारी लेंगे कि जो इनके सोसाइटी में जो हॉस्पिटल है साई हॉस्पिटल, जो धारावी में 90 फीट रोड पर है, ये काफ़ी विवादों में आ चुका है. हम जानना चाहेंगे इस विवाद का कारण क्या है. खलील साहब. सर, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा है कि ये कोरोना वायरस के पेशेंट जो साई हॉस्पिटल में है, कोरोना वायरस के पेशेंट लेके आने वाले हैं और हमारी सोसाइटी हॉस्पिटल से बिल्कुल लग के है, जिसमें दूसरा रास्ता भी नहीं है. अभी दूसरा रास्ता भी नहीं, और वो अंदर ही साथ में एक ही गेट से अंदर लेके आने की बात कर रहे हैं, जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग खतरे में आ जाएगी. सबकी जान माल का नुकसान होने वाला है अगर ये एक भी पॉजिटिव निकल गया. क्योंकि दूसरी जगहों पे एक भी अगर होता है तो पूरी बिल्डिंग को सील कर देते, और ये हमारे पूरे रेजिडेंट एरिया में पूरा का पूरा पॉजिटिव केस लेके आने के ये काम कर रहे हैं. फिलहाल तो 116 रूम है, यानी 116 परिवार पूरे हैं यहाँ. अच्छा खलील साहब, आप ये मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर खालिद हैं जी, ये जो साई हॉस्पिटल जो चला रहे हैं, इन्होंने आपके सोसाइटी को कोई लेटर वगैरह दिया था कि हम यहाँ पर इस तरह से पेशेंट लाने वाले हैं, सरकार से हमारी इस तरह से बातचीत चल रही है, इस विषय को लेकर कोई चर्चा वगैरह की थी क्या? ना ही हमसे बातचीत हुई, ना ही कोई लेटर हमारी सोसाइटी को उन्होंने सबमिट किया. यहाँ तक कि उन्होंने एक कॉल भी करके हमसे बात करना गंवारा समझा. उन्होंने खुद ही अपने इससे डिसीजन लिया है. और ये पूरे 116 रूम जो है हमारे यहाँ परिवार है जो इस्लामपुरा के अंदर है, ये पूरा का पूरा खतरे में है. यहाँ पर 116 परिवार जो है, ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनकी पूरी जान को खतरे में डाला है डॉक्टर खालिद साहब ने. कुछ चंद पैसों के लिए इन्होंने ये पूरा किया है, जिसका हमें तकलीफ हो रही है इस बात से. क्योंकि हमारे फैमिली को कोई गारंटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं. हमारी बिल्डिंग के अंदर आके आज तक इन्होंने ना, जब से ये एंट्री की है, कोई अपना सैनिटाइज़र भी नहीं मारे उन लोगों ने. कोई सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन भी नहीं दिया गया है बिल्डिंग के अंदर. और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग एक सब हॉस्पिटल और बिल्डिंग का रेसिडेंस है लग के, जिसका डिस्टेंस भी नहीं है. और कॉमन ड्रेनेज लाइन भी इसका कॉमन है. साई हॉस्पिटल से जुड़ी एक और सोसाइटी है हयात सोसाइटी, जिसके चीफ प्रमोटर हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल कलाम साहब. कलाम साहब, सोसाइटी का क्या प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर? सर, सोसाइटी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम जो है, हमको जो क्वारंटाइन पेशेंट को ला रहे हैं, हमारा जो गेट है कॉमन गेट है, और उसके बाद ये लोगों ने सिर्फ एक वो मार के, और उसके अंदर देखो वेंटिलेशन भी नहीं है. फिर हमारी जो विंडो है, हमारे हयात रेसिडेंसी की विंडो है, दोनों आमने सामने हैं. और जो भी इनका AC वैसी ये लोग सब चालू रखते हैं. जो हमारा हर एक चीज़ है, जो भी इनका कॉमन है, बिजली से हर एक चीज़ है, और लोग बोलते हैं कि इसको डिस्टेंस रखो और अलग अलग रहो, घर से बाहर मत निकलो. तो ये लोग का जो सांस लेंगे या कुछ करेंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई इनका पेशेंट कोरोना हो गया, तो उसका जो हवा आएगी, जो आएगी पूरी सोसाइटी में फैलेगी. और यहाँ तीनों सोसाइटी को मिलके 250 तक के रूम हैं. 250 जो रूम है, उसके कम से कम 3000 पब्लिक है. तो इसके लिए 40 पेशेंट के लिए 3000 घर को ये लोगों ने उसमें डाल दिया है. ये 3000 पेशेंट, मतलब 3000 जो घर है उसको उसमें डाल दे सकते हैं. और यहाँ सब घबराए हुए हैं कि हमको ना हो जाए, हमारी वजह से ये लोग आते जाते हैं, और कई हज़ारों लोगों को फैलेगा, जिससे मिलेगा. कोई राशन लेने गया, कोई कुछ लेने गया, कोई कुछ भी किया, तो इससे सब होने वाला है. और जो साई हॉस्पिटल के ऊपर भी है, उसके ऊपर भी 2 फ्लोर है जो साई हॉस्पिटल के ऊपर, वो भी रेसिडेंशियल है.
और उससे जैसे जो बाजू में चिपका हुआ विंडो से विंडो मिली हुई है हर एक की एक दूसरे की, तो जो बाजू में है उनको फैलेगा, हर एक चीज़ जाएगा। तो ये लोग गवर्नमेंट बोलती है कि फासला रखो, डॉक्टर बोलते हैं फासला रखो, तो फासला कहाँ से रह गया? आदमी को तो जान को जितनी 3000 पब्लिक है उसको तो लोगों ने पूरे खतरे में डाल दिया है 30 क्वारंटाइन को करने के लिए। शासन से हम लोगों ने लेटर दिया, सब ने, तीनों सोसाइटी ने मिलकर लेटर दिया शासन के पास। जब हमको मालूम पड़ा, क्योंकि डॉक्टर और जो ऑनर है इसका, उसने हमको कोई लेटर नहीं दिया, ना हमसे कोई बातचीत करी, ना कुछ भी करी। जैसा हमको मालूम किया, हम लोग तीनों सोसाइटी मिलके रात के 2:30-3 बजे तक लेटर बनाए। लेटर बनाने के बाद सुबह फॉरवर्ड गए, सिर्फ हमको कलेक्टर ने लिया, बाकी जहाँ कमिश्नर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर, बीएमसी कमिश्नर के पास गए, पुलिस स्टेशन में गए, किसी ने हमारा लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। सभी ने गेट से भगा दिया, बोले इधर नहीं होता, कोई नहीं, इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। ये उसके लिए किया जा रहा है कि पेशेंट आपके जो रहेंगे उसको आराम पहुँचे। यहाँ पेशेंट आराम क्या पहुँचेगा, और 2,500-3,000 पब्लिक को उल्टा क्वारंटाइन हो जाएगा। कलाम साहब, यहाँ पर जैसे कि साइन हॉस्पिटल करीब में है और एक छोटा साइन बोल के जहाँ पे कम से कम 500 बेड की सुविधा मौजूद है, वो खाली पड़ा हुआ है, तो क्या आपने सरकार को ये सुझाव नहीं दिया कि भाई आपने जो है ये क्वारंटाइन पेशेंट को हमारे इस रेसिडेंशियल एरिया से हटाकर उस छोटे साइन में रखा जाए, जो ज़्यादा बेहतर होगा? साहब, हमने सब दिया कि बड़ा साइन का जो पेशेंट है क्वारंटाइन, जो कोरोनाइज होता है, जिसको कोरोना होता है, उसको साइन में करो। और उसके बाद जो क्वारंटाइन होता है, 2-4 माले की बिल्डिंग है, साइन ये छोटा साइन, उसमें उसको पहले शिफ्ट करो। स्पोर्ट क्लब खाली है, उसमें ले जाके उसको शिफ्ट करो। ये तो पब्लिक है पूरा, इधर पे रहीवासी लोग रहते हैं, ये सलन एरिया है जिसको बिल्डिंग बनाया गया है आज, और पूरा गेट जो है पूरा एक ही साथ मिला हुआ है, कोई उससे अलग नहीं है कि 1 मीटर का भी फासला नहीं बिल्डिंग का चिपका हुआ है। हमने हर एक को दिया। वर्षा को बोला, वर्षा ने तो हमारा मोबाइल उसमें डाल दिया, क्या नाम अपना, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फ़ोन कर करके हम लोग 12 बजे से शाम के 6 बजे तक खड़े हो गए, नहीं किया, फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद हम लोगों को वाया उसके पुलिस स्टेशन में हमको बुलाया गया पुलिस के जरिए, क्या हो, तो वहाँ बात किए। तो उनके आदमी थे, बोले मैं तो आपको शाम को फ़ोन किया था। मैं बोला 12 बजे से हम लोग फ़ोन कर रहे, आप रात को 8 बजे फ़ोन करते हो, बोले क्या है। और फिर आके यहाँ फैसला हो गया कि बाहर से हम लोग गेट निकालते हैं, जाके गेट तोड़ दो। जब हम गेट तोड़ने गए तो डॉक्टर खालिद ने हमको फ़ोन पे धमकी दिया, मैं आपको FIR कर दूंगा, हर एक चीज़ कर दूंगा, या हमारी प्रॉपर्टी, आप कौन होता तोड़ने वाले, या आपके घर पे मैं आऊँ तो कैसा आप तोड़ने दोगे मेरे को। साथ मौजूद हैं मसीहा बिल्डिंग के चीफ प्रमोटर शफीक साहब। शफीक साहब, हमारे सुनने में आया है कि यहाँ की पुलिस ने आपके साथ मारपीट की है डॉक्टर खालिद के कहने पर। ये जो साई हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, आपने उनका विरोध किया था कि यहाँ पे क्वारंटाइन पेशेंट को नहीं रखा जाए। उस दिन की घटना के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? ये हमको BMC से नोटिस आने के बाद में हमको मालूम पड़ा कि ये नोटिस आई है, तो हमको तो नहीं मालूम था। तो हम लोग ने साहिल से बात किया था कि भाई हम लोगों ने नोटिस दिया तो हमको क्यों नहीं बताया तुम। क्या नोटिस में क्या था? नोटिस के अंदर यही था कि क्वारंटाइन पेशेंट इधर आएंगे। अच्छा, तो वो हमको बताया नहीं था, तो इसके विरोध के अंदर हम लोग ने बात किया। तो बोला नहीं, वो हम लोग का जिम्मेदारी है, वो हम लोग करेंगे करके बोले। तो इसके लिए हमारे विरोध के अंदर पूरी हमारी मसीहा सोसाइटी के, इस्लामपुरा के और हयात रेस्टोरेंट के पूरी पब्लिक में नीचे उतरी और हमको आगे बढ़ा के बात करने को बोले। तो हम लोगों ने उनसे बात किया। तो बात करने के बाद में गाड़ी आई थी और मसीहा इस्लामपुरा के जो चेयरमैन हैं उनसे बातचीत करते करते अर्जुन गायकवाड़ ने हमको बोला तुम ज़रा साइलेंस लो। तो पब्लिक को भी हटा रहे थे क्योंकि पूरी पब्लिक नीचे। कौन है अर्जुन गायकवाड़? ये क्राइम IPS, क्राइम PI है। हाँ, क्राइम PI। हाँ। तो वो है, तो उसने मेरे को बोला कि भाई तुम चुपचाप रहो। मैं बोला मैं पब्लिक को हटा रहा हूँ, तो इसमें बात कीजिए करके मेरे को एक लाफा मारा और ऊपर से जाके बोलता है कि आतंकवादी का केस तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा और तुमको मैं बंदूक से गोली मार दूंगा करके बोल के ले गया। कि मेरे को 2 घंटा 3 घंटा बिठा के वहाँ से मेरे को बाद में वर्षा गायकवाड़ आए थे और उन लोग से मेरे को बात किया। मैंने गंगावले साहब को भी बोला था कि भाई मेरे को आतंकवादी बोलता है। तो बोला भाई मैं एक आतंकवादी नहीं हूँ, मेरे पीछे 3000 आतंकवादी और है। हमने सुना था कि जब आपके साथ में पुलिस इंस्पेक्टर गायकवाड़ ने मारपीट की तो उस वक्त शाहूनगर पुलिस स्टेशन में आपकी वर्षा गायकवाड़ MLA आई थी? हाँ आई। क्या हुआ था वहाँ पर? तो उन्होंने बुला के मेरे को पूछा कि हमारे ऊपर केस नहीं बनेगा और ना तुमको थोड़ा समझा के तुमको जगह देंगे, लेकिन फिर भी मेरे पास 188 का केस लगाया मेरे पर और मैं 5000 की ज़मीन में वापस आया और शाहूनगर पुलिस चौकी ने मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, मतलब ये कि आप अपने लोगों की जान बचाने के लिए लड़ रहे हो
प्रशासन से, और उल्टा आपके ऊपर ही 188 का केस बनाकर आपको आज जामीन पे बाहर रखा गया है। बरोबर। आत्ताच आपण बघितले की सोसायटीचे चीफ प्रमोटर यांनी काय सांगितले। BMC कडे पर्यायी व्यवस्था म्हणून धारावीतील धारावी स्पोर्ट क्लब आहे, ज्या ठिकाणी 1000 रुग्णांचा इलाज केला जाऊ शकतो एवढी मुबलक प्रमाणात जागा आहे व BMCचे छोटे साईन रुग्णालय पर्यायी वापरले जाऊ शकते। तेथे 500 खाटा सहज बसतील एवढी जागा आहे। तरी 5000 लोकांच्या जीवाशी खेळून BMCने 3 सोसायटींच्या लगतचे साई रुग्णालयाचीच निवड का केली, हा मोठा वादाचा प्रश्न आहे। आता बघूया या सोसायटीच्या लोकांनी या प्रकरणाविषयी कशा प्रकारे संताप व्यक्त केला ते। ये नज़ीर साहब, ये बताएंगे जो साई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम चल रहा है, आप यहाँ के रहवासी हो, कितने साल से रहते हो आप यहाँ पर? अपना बचपना निकला, अपने सामने बिल्डिंग बनी है। अच्छा, तो अभी क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पर, जबकि सरकार ने यहाँ पे क्वारंटाइन करने बोला है पेशेंट को, तो यहाँ के लोगों की क्या डिमांड है और क्या तकलीफ है उनको? पहली बात तो हॉस्पिटल इतना नज़दीक है रेसिडेंशियल एरिया से, जिसकी हद नहीं है कि अपनी घर की विंडो और हॉस्पिटल के बाजू की विंडो बराबर लगी हुई है, कुछ फासला नहीं है उसमें, और प्रिवेंटेशन कुछ भी नहीं है विंडो के ऊपर भी। आप लोग को जब जानकारी मिली कि सरकार ने यहाँ पर जो कोरोना के जो पेशेंट होंगे उनको लाएंगे वह यहाँ पर इलाज करेंगे, तो यहाँ के लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। जी हाँ, पहली बात तो ये बोले पेशेंट नहीं रहेगा, बोले हाँ। जो क्वारंटाइन रहेंगे उनको रखा जाएगा बोले। फिर कभी अल्फाज बोलते कि पेशेंट रहेगा करके। नहीं चाहिए, हमारा खिड़की बंद रहता है, खोलने को भी नहीं होता है। मेरा आदमी मना कर दिया मेरे घर के सामने नहीं जाने का, न बाहर निकलती हूँ मैं, तो बिल्कुल बाहर निकलती ही नहीं। तो ये चाहिए ना, हम लोग उम्र वाले हैं, हमको जल्दी पकड़ेगा बीमारी, फिर भी हम लोग को बिल्कुल इतना मना किए तो अभी ला के रख दिया बीमारी का। यहाँ रखना चाहिए क्या, उसको नहीं रखना चाहिए था ना। एक बिल्डिंग में निकल रहा है इंसान तो पूरा बिल्डिंग सेल कर दे रहा है, और यहाँ पूरा भर के ला के रखा, तब फिर हम लोग कहाँ जाने का, कहाँ रहने का, कैसा खाना कैसा पीना, क्या करने का हम लोग को समझ में आ रहा है। घर बंद रखो, खिड़की बंद रखो, घर में एकदम मर जाओ। ये नहीं लाता था तनी आदमी बाहर जाके बाजार उजार लेके आते थे, खाते थे, अब वो भी निकलना बंद हो गया, एकदम पूरा सील कर दिया है पूरा। कैसा जीने का हम लोग, कैसा रहने का, नहीं लाने का था ना इधर। सब हमारी सोसाइटी वाले लोग सब ने बोले नहीं लाने का, नहीं फिर भी ला के रखा। कौन ला के रखा ये इधर? मैं रुखसार इस बिल्डिंग से बोल रहा हूँ। इस बिल्डिंग की सोसाइटी में हॉस्पिटल ये पता है, बट ये हॉस्पिटल ऐसे मीन्स अलग अलग पेशेंट के अलग, अगर कोरोना वायरस के पेशेंट इधर नहीं आ सकते ना, बिकॉज ये फैमिली बिल्डिंग है, बिकॉज सबका आना और जाना इसी बिल्डिंग के बेस है, तो हमें भी तो प्रॉब्लम होता है ना इस बिल्डिंग से। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, बूढ़े हैं, तो उनको तो सेफ्टी चाहिए ना। आप इधर अगर पेशेंट लेके आते हो तो हमें प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से। हे बरं साहेब, मी सत्यमेव जयते श्रीनिवास। मी ट्रान्सिट कॅम्प धारावीमध्ये आहे। इथे माझ्या मागे धारावी म्युन्सिपल शाळा आहे। इथे नागरिकांसाठी क्वारंटाईन करण्यासाठी 750 बेडचा व्यवस्था केलेल्या आहे, परंतु आपला धारावी 90 फीट रोडच्या इथे श्री साई हॉस्पिटल म्हणून आहे, तिथे फक्त 51 बेड आहे। त्या तिथे गव्हर्नमेंटनी क्वारंटाईन पेशंटसाठी घेतलेलं आहे, त्याला प्रत्येक 30 लाखपर्यंत देण्याची त्याची ॲग्रीमेंट केलेलं आहे। पण तिकडची नगर आजूबाजूची जेवढे पण आहेत कार्यकर्ता, ते बिल्डिंगचे सोसायटीचे पब्लिक वगैरे 348 रूम आहे त्यांचे, आणि 3 ते 4 हजार लोक राहतात। त्यांना एवढा त्रास आहे की या हॉस्पिटलसाठी आम्हा आजूबाजूला पण त्रास व्हायचा, लई घाबरून आहेत ते लोक। आणि परंतु तरी पण त्यांना ना सांगता, ना कुणाला कळवता, ना सोसायटीला सांगता ते लोकांनी हॉस्पिटल गव्हर्नमेंटला दिलेलं आहे। त्यासाठी आजूबाजूची जेवढी पण तिकडची लोक आहेत त्यांना याच्याबद्दल काहीतरी उपाय करून, काहीतरी सोय करून त्यांना काहीतरी मदत करावी अशी विनंती आहे। एक साई हॉस्पिटलसाठी महिन्याला 30 लाख रुपये देण्यापेक्षा ते छोटा सायन हॉस्पिटल, त्यामध्ये 500 बेडचं व्यवस्था आहे, ते पैसे तिथे वापरून तिथे ते वापरू शकले असते। पण ह्या धारावीतला या साई हॉस्पिटलला देऊन काही उपयोगच नाही आहे, कारण एक तर त्याच्यामुळे तिकडच्या रहिवाशांना त्रास, आजूबाजूवाल्यांना त्रास सर्व आहे। तर याच्याबद्दल काहीतरी सरकार निर्णय करून पुढे काहीतरी दुसरा व्यवस्था करायची बघू शकता। हा सर्व कंटेंट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे सत्यमेव जयते वार्ता या यूट्यूब चॅनलवर, आणि लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा सत्यमेव जयते वार्ता, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।